इसका विचार सब लोग करके और आज बड़े हर्षित हैं और हमें भी अच्छा लगता है कि हम लोग धीरे धीरे क्यों न हो लेकिन अपने मंदिर को अधिकाधिक आदर्श बनाने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। सभी को जय सिया राम। मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया, अब जो पूछना है इनको पूछो। ये महाराज हैं यहाँ पर। मेरा नाम गौरव है महाराज जी, मैं एनआई से हूँ। तमाम चीजें अब ये बताएं मेरी फ्लाइट महाराज जी है ना, महाराज से पूछ लीजिए। अच्छा बोलो। सुनो, मेरा महाराज जी मैं गौरव हूँ एनआई से। तमाम चीजें आपने विस्तृत रूप से बताई, लेकिन जो प्रमुख चीज है जिस तरीके से आवेदन मंगाए गए, कितने आवेदन आए हैं और आपने कहा कि विलम्ब होगा, इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दीजिए। और एसआईटी के मामले में सच्ची बात बता दूं आपको, एकदम सच्ची बताइए। अरे हम लोगों का अनुमान था 400-500 आवेदन आएंगे, 5200 आवेदन आए हैं। 5200 आवेदन। अब आप विचार कीजिए स्वयं कि यदि 3 लोगों की समिति को 5200 आवेदनों का कुछ भी थोड़ा थोड़ा देखना भी होगा, इवैल्यूएट करना होगा, तो कुछ समय लगेगा कि नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि हमें 1 महीना और दीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इतने आवेदन आ जाएंगे, तो किसी पर अन्याय भी नहीं होना चाहिए, इसलिए इतना ध्यान में दीजिए। अब बाकी प्रश्नों को आप, मेरी फ्लाइट है, आप बैठिए। सभी को जय सिया राम। अपना चेयर है ना। थैंक यू गुरु जी। जी आकाश मोहन जी नमस्कार। जी नमस्कार। जिस तरीके से आज पूरी बैठक हुई, एसआईटी के मामले में आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कहा है तो उसमें विलम्ब होगा। दूसरी चीज, जिस तरीके से बैंक को लेकर खामियां मिली है, क्या आप लोगों ने किसी और बैंक से कॉन्टेक्ट किया है और क्या एसबीआई बैंक को अब चेंज किया जा रहा है? ट्रस्ट जो है कि अकाउंट 3 बैंकों में है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ थोड़ी सी समस्या खड़ी की है, उसका जो से बताया है कि उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी कि इसमें क्या करना है। बाकी दोनों बैंकों ने उसको, जो हमारा ट्रस्ट के द्वारा जो कहा गया था कि जो दोनों सिग्नेटरीज थे उन्होंने एक्सेप्ट करके बैंक ऑफ अकाउंट ऑपरेशनल कर दिए हैं। बस मैं इस समय यही कहना चाहूँगा। आकाश मोहन जी, जिस तरीके से जब से चंपक जी ने और मिश्रा जी ने अपना त्यागपत्र दिया है, उसके बाद से लगातार पहली बैठक में विचार किया होगा, अभी विचार किया होगा, आपने कहा कि उसमें विलम्ब होगा। अब क्या लगता है कि कुछ आज राय बनी या किसी के नाम का प्रस्ताव आया कि इनको बनाया जा सकता है, उनकी जगह पर ट्रस्ट में जितने मेंबर्स की जगह है? ये जितनी भी जगह है आप सबको मालूम है, ये विचाराधीन है, ये भी आपके सामने बता चुके हैं। इसके बाद में जब कोई आएगा निर्णय आपके समक्ष आ जाएगा। ये तो ट्रस्ट निर्णय करता है कि किसको कौन न्यासी आएगा, इसका ट्रस्ट निर्णय करेगा। कुछ नामों पर चर्चा हुई? वो नामों की चर्चा नहीं हुई यहाँ पर, वो हम लोग का विचाराधीन है। जो भी है वो सभी लोग मिलकर के चर्चा करेंगे, निर्णय करेंगे। मोहन जी, जिस तरह से मंदिर में कई खामियां निकली ड्रेस को लेकर और जो वहाँ पर गणना कक्ष में या तमाम आसपास जितने भी सिक्योरिटी लूप होल्स मिले, तो क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने ये सभी जो आप कह रहे हैं, पुलिस में एफआईआर फाइल हो चुकी है, इन्वेस्टिगेट नहीं कोई नहीं, ठीक है आप बोल रहे थे। ठीक है धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ कि ये सब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसका जो होगा उसमें आएगा। ठीक है जी नमस्कार। नहीं यहाँ तक आप जो देखे ये प्रेस नोट पढ़िए, इसमें हाँ इसी को लो पढ़ लीजिए, आप ले लीजिए। इसी में आपके सभी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसमें केवल इनका नाम वो अभी लेता हूँ। इसमें युग पुरुष स्वामी परमानंद जी का नहीं, उसमें नहीं लिखा है प्रेस नोट में, वो उनका भी समावेश किया हुआ है। ये जो प्रेस नोट बना है, इस प्रेस नोट में अभी युग पुरुष स्वामी परमानंद जी का नाम समाविष्ट कीजिएगा, उसको इसके स्वीकार लीजिएगा। ठीक है, ये उसमें आगे आपके जो बोला था। धन्यवाद धन्यवाद। ये लीजिए आप लोग।
जी कुल अब नया नया SIT बनेगी थोड़ा वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अवेलेबल है, जजमेंट ने ऑर्डर को डाउनलोड कर दिए, ठीक है, और एक ही लाइन कही है, उसको आपको पढ़ लीजिए, उसमें आप सुप्रीम देखिए न्यायाधीश के बारे में जो कहा हुआ है, मैं देखिए आपको उसमें लिखा ना हमारे आगे हम इसको नाम का हुआ है कौन बनेगा